व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं वीडियो पे। हाँ, आपको पता ही है, अंजू एक आई थी, अंजू शर्मा थी, पता नहीं क्या नाम था। वो आई थी जनाब। नसरुल्लाह कोई लड़का था, उसके इश्क में पाकिस्तान। अब कहते तो यही है कि इश्क में आई थी, लेकिन 3 मंथ जो है ना वो यहाँ पे रही। उसने अपना मज़हब वगैरह कन्वर्ट किया, नाम फातिमा रखा, और 3 महीने बाद अब वो वापस इंडिया चली गई। ये कहती है जी मैं अपने पहले वाले बंदे से तलाक लूँगी, अपने बच्चे बच्चे लेके आऊँगी। तो ये क्या सीन है भाई, ये क्या सीन है? तो अब इस पे वीडियो आया है कि अंजू निकली पाकिस्तान आईएसआई की एजेंट, नाजिया इलाही खान। तो नादिया जी ने शायद ये स्टेटमेंट दिया होगा। बहरहाल हम इसको देखते हैं क्या सीन है, किस बेस पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और किस तरह की आर्गूमेंट है। मज़ा आने वाला वीडियो देख के। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड गो। अब भारत दुनिया के अमन के लिए खतरा बन चुका है। अच्छा, देखिए, मैं तो कहती हूँ कि आज गली पे के क्या कुत्ते लिखा पर है? विश्वास कर लो भारत, क्यों? लेकिन पाकिस्तान के जीते जागते इंसान पर विश्वास मत करो। मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तान, सारों को तो मत कहो। अब वो भारत आ गई तो कोई रिश्ता नहीं रखेंगे आप? नहीं, मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है, खत्म हो गया यार मेरा मतलब रिश्ता। हाँ। मीडिया वालों ने क्या पाकिस्तान इसके से आई बाप को अंजू तंग के कर रखा पति होगा। नसरुल्लाह ने दी सीमा हैदर को जान से मारने की धमकी। हैं। एक बार फिर ये बात दुनिया के सामने आ चुकी है कि अंजू को ट्रेंड करके भेजा है आईएसआई ने। हाँ, तो शादी कर लिया तो उनका इधर से मामला ही खत्म है। भारत से इतने सुंदर और सुशील बच्चे हैं। सीमा हैदर के मुंह बोले भाई। मतलब नीतीश उसके सिंह ने फादर, किया यार देखो, खुलासा। किसी भी आप क्या बाप के लिए समझते बड़ी हैं कि बात भारत होती के है पास उसकी बेटी इस कोई तरह की रास्ता हरकत कर बचा है भागने का? कहा अंजू से है सीमा और उनके पति सचिन को जान का खतरा। अंजू वो से। आए तो मुझे लेना देना नहीं है, नहीं आए तो लेना देना नहीं है। वो जाने, उनका पति जाने। अपना हनीमून मना दे रहे हैं, तुझे आने की क्या जरूरत थी? नहीं, आना जरूरी था। नसरुल्लाह को बुलाना भी जरूरी है, अच्छा, नसरुल्लाह भी इकट्ठा आएगा। करना भी जरूरी है, क्योंकि इकट्ठा नहीं होगा तो फिर ये आईएसआई एजेंट का काम कैसे पूरा होगा? अंजू ने तो दोस्ती फेसबुक से ही की थी, जैसा बता रहे थे। अब वो लड़की का नाम ही मत लो मेरे सामने प्लीज। मुझे हाँ नाम भी यार, नहीं मीडिया वाले चाहिए, मुझे मजे ले लड़की रहे भी हैं। नहीं देखो चाहिए। बेचारे के बाप। नमस्ते मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, इंडियन मीडिया लेटेस्ट पे। और आप काफी जानी पहचानी शख्सियत है, तो आपका इंट्रोडक्शन हर बार देते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो आप कैसे हैं नाजिया मैम? वंदे मातरम, भारत माता जय। अच्छी हूँ, दुआ है आप लोगों की। जी मैम, मेरा एक सवाल था। आजकल क्रिमिनल हिंदुस्तान में एक सवाल डाइवोर्स बहुत गर्दिश कर रहा है। मैट्रिमोनी। और जब सही से है भाई, सही आपको पता हो तो किताबें अंजू रखी हुई। 4 महीने पहले पाकिस्तान गई थी और वो कल अचानक से इंडिया में आ गई है। पाकिस्तान गई, अंजू भारत लौटी। तो बहुत मतलब सारे क्यों? लोगों का, खासतौर से मेरे जैसे आप शादी जैसे कर ली थी तो राष्ट्रवादियों वहीं को ये रहती। मानना है कि अंजू को ट्रेंड करके भेजा है आईएसआई ने कि जाके भारत की जो खुफिया जानकारी है वो निकाल के दे, हो क्योंकि वो सकता है। भारत की नागरिक है, यहाँ पे आराम से घूम सकती है, उसको किसी की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये बातें जो चल रही है बाजार के अंदर, जो मीडिया के अंदर चल रहा है, ये क्या सच है या फिर क्या हो सकता है? एज पर माई थिंकिंग एकदम सच है। और मैं ऐसा नहीं है कि आपके सामने कह रही हूँ, मैं तमाम नेशनल मीडिया पे भी कह रही हूँ, एंड स्टिल आई एम स्टक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट कि वो वहां पर गुलछर्रे उड़ाने के साथ साथ ममता को बाजार में बेचने के साथ साथ नादिया जी भड़की देश नहीं को बाजार में बेचने के साथ साथ वो ट्रेनिंग लेकर के रिटर्न आई है। और अजमल कसब के उस स्टेटमेंट को याद कीजिए कि 3 महीने में ट्रेनिंग पूरी हो गई है। अब लोग कहेंगे 3 महीने में ट्रेनिंग कैसे पूरी हो जिसने जाती है? तो मारना है भैया, उसके लिए तो हो उन्हीं जाती की है। ट्रेनिंग 3 महीने में पूरी नहीं होती है। जिसको देशद्रोही को मारना होता है, हाँ, टेररिस्ट को उनको मारना लगते होता हैं है, 1.5 सिविलियंस और ह्यूमन को नहीं मारना होता है। उनकी ट्रेनिंग में समय लगता है, लेकिन जिसको गोली उठाना बस है, उसने तो सीखना है ना, ट्रिगर कैसे सबको दबाना मार है। देना है काफिर समझ करके, उनकी ट्रेनिंग में समय नहीं लगता है। हाँ, तो 3 महीना उसकी भरपेट ट्रेनिंग चली है और उसके बाद फिर वो गई थी जीन्स और टॉप में, आई है हिजाब और निकाब में। हो। और जिस तरह से वो अपने नसरुल्लाह आप से को की थी छुपा भाई, रही है, केपीके में जिस शादी तरह की है से वो उसने अपने आप पठानों को में। हाइड कर रही है, जिस तरह से वो सवाल से अपने आप का पीछा छुड़ा रही है, इस बात का साफ सुथरा सबूत है कि वो आईएसआई की एजेंट, वो गई तो थी अंजू, पर आई है वो फातिमा बन करके, याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अंजू और आज मेरा पाकिस्तान में लास्ट डे है। यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सभी बहुत ही मतलब प्यार से और इज्जत से सबको मेहमान नवाजी करते हैं। कमांडो को सिक्योरिटी दी थी तो उनका नेचर भी बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे थे, मेरे साथ थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे और सब ने, और हम बहुत ज्यादा हमें कुछ फील नहीं होने दिया, काफी अच्छा हमें इज्जत और सम्मान दिया है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज। पॉइंट है यार,
अगर नसरुल्ला पीछे खड़ा था तो ये बंदा कौन था जिसके साथ ये टच में थी? ये कौन सा ऐसा ऑफिशियल था जो इसको इतना फैसिलिटेट कर रहा था? मतलब मैंने ये तो नहीं देखा कि जब सीमा वहाँ पे गई थी तो जो है ना किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने जाके उसको इस तरह से केयर टेक किया हो। स्ट्रेंज। अब डॉट्स आप खुद मिला सकते हैं। मैं आपको पता है जिस पोजीशन पे मैं बैठा हूँ, ये जिस टेरिटरी में मैं बैठा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुल के तो नहीं कर सकता इस पे बात। यू नो, आई हैव अ प्रोफेशन इन एंड अ फैमिली एंड एवरीथिंग एल्स। सही है, तो डॉट्स मिला लो कि मतलब क्यों केयर टेक करने वाली क्या ज़रूरत थी इसको, और फैसिलिटेट और ये मतलब टच में रहना। ठीक है, वो आ गई नसरुल्ला से मिलके निकाह हो गया, देन व्हाट? क्या ज़रूरत थी? और इस तरह से मतलब फिर तो लोग कहेंगे ना कि गाल में कुछ काला है। और नादिया जी जो कह रही हैं कि ये गई तो अंजू थी, आ फातिमा रही है, और 3 महीने बाद मतलब अजमल का साहब कहता है 3 महीने में ट्रेनिंग पूरी, अंजू 3 महीने बाद जा रही है। तो वो परसेप्शन तो यही मिलेगा। बट लेट्स सी, हम देखते हैं क्या सीन है ये। और अ, अब आप देखो, चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं आज की दुनिया में कि हम उस पर ज़्यादा वो नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है यार, मुझे एक चीज़ जो जेन्युइनली बुरी लगी ना, वो थी कि मीडिया वाले उसके फादर को, अंजू का जो बाप था, उसको ऐसे घेर के खड़े थे और सवाल पूछ रहे थे। और उस बंदे की हिम्मत है जो कि मीडिया के सामने खड़ा था और जवाब दे रहा था। यार देखो, हम जिस रीजन के रहने वाले लोग हैं ना, हमारे लिए मान मर्यादा गैरत इज़्ज़त बहुत मैटर करती है। ठीक है, अब एक लड़की, उसके बाप से ये सवाल किया जा रहा है कि तुम्हारी लड़की भाग गई, उसने भाग के शादी कर ली, अपना मज़हब बदल लिया, अब वो वापस आ रही है, आप उसको रोकोगे? मतलब क्या ये रिपोर्टर भाई, तुम्हारी भी फैमिली है यार, इस तरह से कौन जो है ना क्वेश्चनिंग करता है? और उसके फादर बेचारे पता नहीं खड़े कैसे थे। मुझे लिटरली उसके फादर के लिए बुरा लग रहा है। देखो, सीमा के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीमा जब यहाँ से गई है, उसके बाप को किसी ने नहीं ढूंढा। हाँ, उसके हस्बैंड को सारे पूछते फिर रहे थे। हस्बैंड से पूछें और चीज़ें, लेकिन उसके फादर को इन्वॉल्व करना, बेचारे का सोसाइटी में क्या स्टेचर रह गया होगा, क्या इज़्ज़त रह गई होगी। और लोग जो है ना बाकायदा तंज करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं कि ये वही है ना उसकी बेटी भाग गई, इस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले तो सीमा कह रहा हूँ, सबसे पहले तो अंजू को ही खुद शर्म आनी चाहिए थी कि तू मतलब 3 बच्चों की या 4 बच्चों की या 2 बच्चों की मतलब है और चली गई। तो ठीक है, अगर तुम्हारा उससे गुजारा नहीं था, जो भी तुम्हारा हस्बैंड था, तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। तुम डाइवोर्स लेती, बच्चों की कस्टडी डिसाइड करती, अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेती और फिर करती, फिर हम इस पे कोई ऑब्जेक्शन ना करते। लेकिन घर से भाग जाना और किस बच्चे बच्चे छोड़ के, तो क्या ही बोलें अब ये तो टाइम ही डिसाइड करेगा ये आईएसआई की एजेंट है कि नहीं। लेकिन नाजिया जी ने कह दिए तो हम नाजिया जी के साथ हैं। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।